हेलो इन्वेस्टर्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपके पोर्टफोलियो को विटामिन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मार्केट आपको रिटर्न ही नहीं दे रहा है, तो क्या मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर नहीं? ठीक है, ये जो सवाल है बहुत सारे इन्वेस्टरों के माइंड में चल रहा है। और ये डिसीजन लेने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको जरूर समझना, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं वो इसी ट्रैप के अंदर हम कह सकते हैं फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, ठीक है, मार्केट को अगर आप देखोगे तो कभी भी वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ऊपर की ओर दोस्तों नहीं जाता है। वो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है, और कभी कभी मार्केट एक साइड वे भी चलता है। ठीक है, तो साइड वे फेज का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्राइस एक रेंज के अंदर हम कह सकते हैं मूव करता है, और ये इन्वेस्टरों के लिए हम कह सकते हैं एक बोरिंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट लेसन होता है जो कि समझना काफ़ी ज़्यादा 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके इन्वेस्टर के लिए। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हम कह सकते हैं एक मतलब सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट अब वीक है। ठीक है, अब आपने क्या किया, मार्केट से एग्जिट करने का प्लान ले लिया और आपने एग्जिट भी कर लिया। ठीक है, और मार्केट जैसे ही थोड़ा नीचे आ जाता है तो आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही था। ठीक है, और मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर चला जाता है तो आपको लगता है कि क्या अब मार्केट में एंट्री करना अच्छा हो सकता है, तो आपने क्या किया, एंट्री कर लिया। ठीक है, हो सकता है आप एक हायर लेवल पे एंट्री कर चुके होंगे। मतलब जिस अमाउंट को आप मतलब 100 रुपये देना चाहिए था, आप उसको 120 रुपये दे के आपने उसको खरीद लिया है। ठीक है, हो सकता है अगर आपने खरीदा ही नहीं, अब आपने वेट कर दिया कि अभी लगता है कि मार्केट मतलब थोड़ा ऊपर है, जैसे ही नीचे आएगा मैं खरीदूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि मार्केट और ऊपर चला जाता है। मतलब आप सोच में लग जाते हो कि यार अभी मार्केट में एंट्री करना बेहतर होगा या फिर नहीं, फिर से आप वेट कर जाते हो। मतलब ये एक ट्रैप के अंदर हम कह सकते हैं एक इन्वेस्टर यहाँ पर फंस जाता है। ठीक है, और आप इसी ट्रैप के अंदर ना फंसे इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस अभी तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो दोस्तों इसका सोल्यूशन दोस्तों क्या होता है? ठीक है, तो इसका जवाब है एसेट एलोकेशन। ठीक है, तो एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है, चले जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एक ही मतलब आप सारा अपना पैसा किसी एक एसेट क्लास के अंदर अगर आप रख देते हो तो वहां पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मान लो आपने अपने सारे पैसा इक्विटी में लगा दिया, कल को अगर मार्केट में कुछ क्रैश आ जाता है तो आपका पैसा तो वहीं पे ही लूट गया। ठीक है, अगर मान लो आपने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया है, जैसे कि आपने आपने कुछ अपना पैसा इक्विटी में डाला है, कुछ बॉन्ड में डाला है, कुछ गोल्ड में सिल्वर में डाला है। ठीक है, और कुछ रियल इस्टेट में डाला है, और कुछ पैसा को कैश में लेकर बैठे हैं, कुछ पैसे को हम कह सकते हैं यहाँ पर एफडी भी करवा के रख सकते हो। ठीक है, मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। इससे होगा क्या दोस्तों, समझते हैं। मान लो दोस्तों अभी मार्केट क्रैश हो चुका है और आपने गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो वहां पर आपका पोर्टफोलियो तो इक्विटी के अंदर लाल होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन गोल्ड यहाँ पर चमकता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, गोल्ड और इक्विटी हमेशा सेम डायरेक्शन में दोस्तों मूव नहीं करता है। ठीक है, और पास्ट के रिकॉर्ड की अगर आप देखोगे तो मार्केट जब भी अनसर्टेनिटी पीरियड में रखता है तो गोल्ड हमेशा चमकता है, इक्विटी से मतलब एक अलग ही टाइप का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसी तरह अगर आपने सिल्वर में भी किया होगा तो वो भी नो डाउट वो भी मार्केट में हम कह सकते हैं अच्छा खासा दोस्तों रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों हम कह सकते हैं बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट हम कह सकते हैं, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं इमरजेंसी फंड, ये सब चीज़ों में अगर दोस्तों अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो हम कह सकते हैं आपके अगर कुछ भी एक फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाता है तब आपको यहाँ पर एक फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, मान लो मार्केट क्रैश हो चुका है, आपको पैसों की जरूरत है, तो आप तो इक्विटी में दोस्तों पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपने अगर एफडी करवा के रखा है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करके मतलब रखा है, ठीक है, और इमरजेंसी फंड अलग से कुछ अलग से अपने फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, बॉन्ड के अंदर आप एक फिक्स्ड इनकम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आप करके रखे होगे तो वहां पर आपको एक टाइप का हम कह सकते हैं सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप अपना सारा पैसा इक्विटी के अंदर दोस्तों डाला है, तो वहां पर दोस्तों 100% आप कह सकते हैं रिस्क देखने को मिल जाता है। इसलिए अपने एसेट को एलोकेशन का हम कह सकते हैं प्रॉपर वे से आपको करना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर फ्यूचर में बन सकते हैं। ठीक है, उसी बीच अगर आप दोस्तों आपने कुछ भी रियल इस्टेट में अपना अपना प्रॉपर्टी में दोस्तों कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां पर भी दोस्तों हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ दोस्तों देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब
ये एक लॉन्ग टर्म हम कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म का एसेट है वहाँ पर, जहाँ पर हम कह सकते हैं फ्यूचर में वहाँ पर अच्छा खासा दोस्तों पैसा बन सकता है रियल एस्टेट के अंदर, ठीक है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि लिक्विडिटी, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि वहाँ पर लिक्विडिटी दोस्तों देखने को नहीं मिल रही, यानी प्रॉपर्टी जब भी दोस्तों इंस्टेंट हम कह सकते हैं सेल करने की बात करते हैं, तो वो अचानक दोस्तों हम कह सकते हैं इमीडिएटली सेल नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहता है, इसलिए वहाँ पर लेट होता है। लेकिन दोस्तों हम कह सकते हैं वो एसेट क्लास भी दोस्तों बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों आपको अच्छा खासा दोस्तों ग्रोथ देखने को मिल जाता है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हुए। थैंक यू, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।